नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नी फीड्स पे। दोस्तों, जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हम लोगों से जुड़ी हुई लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हाय, मैं नितिन कुमार आपके सामने एज यूजुअल द हिंदू के एडिटोरियल के साथ हूँ। देखो, इसमें कहा क्या जा रहा है, द शिफ्ट इन बिहार, यानी कि बिहार के अंदर बदलाव। एज नीतीश कुमार स्विचेज एलाइज, द बीजेपी अपीयर्स टू बी द ओनली विनर। तो कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जैसे ही अपने सहयोगी को बदला तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी एकमात्र जीतने वाला है। नीतीश कुमार्स impending split from the Mahagathbandhan or Grand Alliance in Bihar had been the subject of speculation for months, so that when it came, the only surprise was the swiftness and the finality of the separation from the Lalu Prasad Rashtriya Janata Dal and his embrace of the भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए, इस सेंटेंस के अंदर कहा क्या जा रहा है, नीतीश कुमार से impending split from the महागठबंधन। तो नीतीश कुमार का जो अलग होने ही वाला था, किसके साथ? महागठबंधन के साथ, और जिसे हम ग्रैंड अलायंस इंग्लिश में कहते हैं। इन बिहार के अंदर हैड बीन सब्जेक्ट ऑफ स्पेकुलेशन फॉर मंथ्स। तो इसमें बहुत ज़्यादा कयास लगाया जा रहे थे महीनों से। सो दैट व्हेन इट कम, जब इस कारण से जब ये आया, द ओनली सरप्राइज वाज द स्विफ्टनेस एंड फाइनलिटी ऑफ द सेपरेशन। तो एकमात्र जो इसमें आश्चर्य की बात थी कि वो थी तेजी और अंतिम रूप जो दिया गया था इस अलगाव को, इसके साथ लालू प्रसाद के राष्ट्रीय जनता दल के साथ, एंड हिज एम्ब्रेस ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, और उन्होंने जो गले लगाया किसको? भारतीय जनता पार्टी को। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट सजेस्ट दैट मिस्टर कुमार हैड सिक्योर्ड द न्यू अलायंस एंड हिज कंटिन्यूएशन एज द चीफ मिनिस्टर बिफोर ही रिजाइन। तो कहा जा रहा है कि घटनाक्रम ये बताता है कि महाशय कुमार जिसने कि सुनिश्चित कर लिया था एक नए गठबंधन को और मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने को, इससे पहले कि वो क्या करें, रिजाइन दे, त्याग पत्र दें। दिस इज वाई द प्रो ऑफर्ड रीजन फॉर हिज रेजिग्नेशन। कहा जा रहा है कि यही वो कारण है कि पहले से जो उन्होंने कारण बताया अपने त्याग पत्र का, द एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड मिस्टर प्रसाद सन तेजस्वी यादव। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि और ये जो द एलिगेशन ऑफ करप्शन, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ठीक है, उप मुख्यमंत्री और महाशय प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव के ऊपर, लैक्ड कन्विक्शन, इसमें अब मजबूत अवधारणा की कमी दिखी। यानी कि जिस ढंग से, जिस तेजी से ये सारा कुछ घटनाक्रम हुआ, जिस ढंग से एक गठबंधन टूटा और दूसरा गठबंधन हुआ, तो उसके बाद जो इन्होंने एक कारण बताया कि भाई इस कारण से हमने त्याग पत्र दिया है, ठीक है, और वो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसमें वो मजबूत अवधारणा नहीं दिख पड़ी। Mr. Kumar's record of shifting fast and loose between allies is a story of political expediency। देखो, फास्ट एंड लूज का मतलब ठगना या गैर जिम्मेदार ढंग से। तो इस चीज़ को फिर से समझें, ठीक है, इस चीज़ को फिर से समझें कि कहा यह जा रहा है कि मिस्टर कुमार्स रिकॉर्ड ऑफ शिफ्टिंग फास्ट एंड लूज बिटवीन allies इज ए स्टोरी ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। तो महाशय कुमार का जो ये रिकॉर्ड रहा है, जो इतिहास रहा है कि वो बदलाव करते रहते हैं, वो भी गैर जिम्मेदार ढंग से, ठीक है, गठबंधन या सहयोगियों के साथ, ठीक है। ये हमेशा से एक कह सकते हैं कि राजनीतिक नज़ाकत को देखते हुए, तत्काल जो ज़रूरत है उसको देखते हुए करते हैं। एंड इट इज़ नॉट इंटायरली क्लियर व्हाट पॉलिटिकल कंपल्सन और पर्सनल एम्बिशन द लेटेस्ट मूव वाज बॉर्न ऑफ। और ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि किस राजनीतिक मजबूरी या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण से इन्होंने जो ये हालिया जो कदम उठाया है वो ये किस कारण से हुआ। If it was naive to believe that in 2013 he led the Janata Dal United away from the BJP, क्या ये अनुभवहीन कहा जा सकता है कि 2013 में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी से अलग ले गए।
with which he led a coalition government in बिहार, जिसके साथ वो गठबंधन की सरकार चला रहे थे, नेतृत्व दे रहे थे बिहार में, because of a sudden aversion to the prime ministerial candidate नरेंद्र मोदी and communalism। अब एवर्जन का मतलब यहाँ पर घृणा से, ठीक है, तो कहा जा रहा है कि क्योंकि एकाएक घृणा हो गई प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी और संप्रदायवाद से। Then it is just as ingenious to think that his recent move is a result of principal fight against corruption। तो ये बिल्कुल मान लिया जाना चाहिए, ठीक है, एक बिल्कुल सीधा सपाट या बिल्कुल सरल सी बात होगी कि हम सोचें कि उनका जो हाल फिलहाल का जो कदम है, ठीक है, वो उनके सिद्धांतवादी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ के कारण से हुआ है, उसका परिणाम है। Surely Mr. Kumar knew he had teamed up with the party led by a man convicted for corruption in a fodder scam when he joined hands with Mr. Prasad to fight the 2015 Bihar Assembly election। जरूर से महाशय कुमार ये जान रहे थे कि वो उस दल के साथ जुड़ रहे हैं जिसकी नेतृत्व वो व्यक्ति कर रहा था, ठीक है, जिसको कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सजा सुनाई गई है चारा घोटाले में, जब वो हाथ मिला रहे थे महाशय प्रसाद के साथ, जिस 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में। तो कहा जा रहा है कि जब 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में वो महाशय प्रसाद के साथ हाथ मिला रहे थे, तो उनको ये पता था कि इस व्यक्ति को चारा घोटाले में जो चार्जेस हैं, ठीक है, उसमें जो कुछ भी उनके ऊपर आरोप लगाया गया है, उस आरोप के आधार पर उनको कन्विक्ट किया गया है, सजा सुनाई गई है। The records show that Mr. Kumar rallying cry changes depending on which political party he choose to be up against। तो कहा जा रहा है कि ये जो उनका इतिहास है वो ये दिखाते हैं कि महाशय कुमार की जो रैलिंग क्राई यानी कि जो साथ ले जाने की जो उनकी जो कोशिश होती है वो बदलता रहता है। वो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ उनको लड़ना है, ठीक है। तो इसको इस ढंग से समझे कि यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है तो वो लालू के अगेंस्ट में चले जाते हैं, और यदि कम्युनलिज्म या संप्रदायवाद के से लड़ाई लड़नी है तो वो एनडीए के अगेंस्ट में चले जाते हैं। As Mr. कुमार inched closer to the BJP, जैसे महाशय कुमार बीजेपी की तरफ नज़दीकी बढ़ी, praising demonetization, उन्होंने क्या किया, विमुद्रीकरण की प्रशंसा की, सपोर्टिंग इट्स प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, और कहीं न कहीं समर्थन दिया किसको, उनके राष्ट्रपति के उम्मीदवार को, एनडीए के राष्ट्रपति के उम्मीदवार को। एंड इवन कलरिंग अ लोटस एट ए पब्लिक फंक्शन, और यहाँ तक कि उन्होंने कमल को रंगा भी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में। द वॉर ऑन करप्शन बिकेम हिज ओवररीडिंग थीम वंस अगेन। तो कहा यह जा रहा है कि उनकी जो लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो एक बार फिर से इसके विरुद्ध निर्णय देने की बात उन्होंने करनी शुरू की, ठीक है। While it is likely he will steer the JDU on this political realignment in the days to come, जबकि ये बिल्कुल संभावित है कि वो इस परेशानी से बाहर निकल पाएंगे कि जेडीयू को, जनता दल यूनाइटेड को वो राजनीतिक रूप से पुनर्गठित कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है, आने वाले दिनों में। अ क्वेश्चन मार्क रिमेन्स ऑन हाउ लॉन्ग द न्यू अरेंजमेंट विल लास्ट, लेकिन एक प्रश्न बना रहेगा कि कितने दिनों तक ये जो नई व्यवस्था है वो खत्म होगी या जारी रहेगी। In the BJP's take no prisoners project to expand its electoral footprint, a multi-cornered contest in Bihar। यदि बीजेपी की तरफ से देखें तो उन्होंने एक ऐसे प्रोजेक्ट या आप कह सकते हैं कि प्रयोग को अंजाम दिया है, जिससे कि वो विस्तार करेंगे अपने मतदाताओं के आधार को। मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट इन बिहार, जो कि बहुकोणीय लड़ाई है, कहाँ पर, बिहार में। ऑन द लाइन्स ऑफ द लास्ट लोकसभा इलेक्शन, यदि पिछले लोकसभा इलेक्शन के हिसाब से देखा जाए, कुड बी द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर द पार्टी इन द 2019
तो ये हो सकता है कि सबसे अच्छी स्थिति होगी इस दल के लिए 2019 में। विल इट हैव एनी यूज ऑफ जेडीयू देन, तो क्या जेडीयू का उस समय कोई प्रयोग होगा उनके लिए। एज फॉर मिस्टर कुमार, जहाँ तक वहाँ से कुमार का सवाल है, he has been since 2005 built a constituency made up of vulnerable subsection of electorate। तो कहा जा रहा है जहाँ तक वहाँ से कुमार का सवाल है, ठीक है, वो 2005 से एक ऐसे कंस्टिट्यूंसी या अपने समर्थकों का समूह बनाने में लगे हैं जो कि मतदाताओं का कमजोर उपसमूह है, ठीक है। जैसे देखें इसमें विमेन, महिलाएं, एंड द मोर बैकवर्ड एमंग द अदर बैकवर्ड क्लासेस, और अति दलित जो है, ठीक है, अति दलित है दलित वर्गों में, ठीक है, दलित या कहा जा रहा है कि अत्यंत पिछड़े जो है पिछड़े वर्गों में, दलित, महादलित, ठीक है, दलित और महादलित, एंड मुस्लिम, पसमानदा मुस्लिम होते, यानी कि विमेन एक तरफ, दूसरी तरफ दलितों के अंदर जो अति दलित हैं, ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हैं पसमानदा मुस्लिम का एक सेक्शन। दीज आर द वोटर्स ही साउट टू टाई इनटू द डेवलपमेंट नैरेटिव, ठीक है, ये वो मतदाता है जो कि अपने विकास के विमर्श में वो चाहेंगे जोड़ना विथ हिज वेरियस एलाइज एंड फॉर्स विनिंग कॉलिशन, उनके बहुत सारे गठबंधन और, ठीक है, और वो जीतने वाले गठबंधन को बनाना चाहेंगे। वेदर दिस टैक्टिस हैज रन इट्स कोर्स विल बी नोन एट द नेक्स्ट इलेक्शन, क्या ये जो उनकी टैक्टिक्स है क्लियर, या जो उनकी चतुराई है, ठीक है, क्या वो काम कर पाएगी अगले चुनाव में, मिड टर्म और अदरवाइज मध्यावधि या कोई अन्यथा। The gain to the JDU from the patch-up are not immediately evident। तो कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के लिए जो फायदा है, ठीक है, फायदा है इस जुड़ाव से या इस गठबंधन से, ठीक है, वो तत्काल स्पष्ट नहीं है। इफ इंडीड मिस्टर कुमार सी समथिंग मोर ड्यूरेबल, ठीक है, यदि सही मायने में महाशय कुमार ऐसा कुछ और ज़्यादा टिकाऊ देखते हैं देन ए सेटिंग ऑफ स्कोर्स विथ मिस्टर प्रसाद, ठीक है, यदि इसकी तुलना वो कर सके किसके साथ, महाशय प्रसाद के साथ, जो अपना, ठीक है, जो कुछ भी उनकी लड़ाई झगड़ा या जो उनके विरुद्ध जो कार्रवाई है उसको वो एक अंजाम दे पाएंगे। What is without doubt is the opposition unity has suffered a setback। लेकिन एक चीज़ जो बिल्कुल बिना संदेह के है कि जो विपक्ष की एकता है उसमें उसको झटका लगा है। The महागठबंधन was perceived as the template for taking on the BJP's nationally, ठीक है, महागठबंधन को ये देखा जा रहा था, माना जा रहा था कि एक मुखर चीज़ है, ठीक है, एक मुखर चीज़ है इस रूप में कि बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर क्या करेगी भैया, उसके साथ जूझेगी, उसके साथ टकराएगी, विरोध करेगी। व्हाट्स मोर, और जो ज़्यादा आगे है, देयर वेर मेनी पीपल हु होप्ड, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आशा किया था, एंड वंस अगेन नेवली, और फिर से, ठीक है, आप कह सकते हो कि अनुभवहीन रूप से, दैट मिस्टर कुमार वुड बी एट द हार्ट ऑफ इट, कि महाशय कुमार इस महागठबंधन के बिल्कुल मुख्य भूमिका में होंगे, एक अच्छी भूमिका में होंगे। इन चीज़ों को क्या लगा है, झटका लगा है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एज फार एज टुडेज एडिटोरियल इज कंसर्न। थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस।